यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां शांति, अनुशासन और संस्कार की मिसाल माना जाता था। शिवदत्त शिववाला का परिवार। परिवार में चार लोग थे। शिवदत्त, उनकी धर्मपत्नी, बेटा हेमंत और बेटी करिश्मा। पूरा गांव उन्हें ईर्ष्या और आदर से देखता था। शिवदत्त एक मेहनती, ईमानदार और आत्मसम्मानी व्यक्ति थे, जिनके सपने सरल लेकिन सच्चे थे। एक अच्छा घर बनाना, बेटे को योग्य बनाना और बेटी की शादी धूमधाम से करना। करिश्मा इस घर की रौनक थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सुकून था और उसकी सुंदरता जैसे किसी पुराने लोकगीत से उतरी हो। बचपन में जब भी कोई मेहमान आता, तो बिना उसे गोद में उठाए लौट ही नहीं पाता था। धीरे धीरे वह बड़ी हुई और गांव की चर्चा बन गई। शिवदत्त की बेटी जैसी सुंदरी आज तक नहीं देखी। पर उसी घर में एक और कहानी पल रही थी, हेमंत की। शिवदत्त की आंखों का तारा, उनका सपना, जिसे पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, वही हेमंत अब उनके लिए चिंता का कारण बन चुका था। पैसे की कमी नहीं थी, पर हेमंत का मन बिगड़ गया था। महंगे कपड़े, गाड़ी, दोस्तों की संगत, रातें बाहर, सुबह घर। शिवदत्त जब भी समझाने की कोशिश करते, हेमंत झल्ला उठता। धीरे धीरे पिता और पुत्र के बीच दीवार खड़ी हो गई। शिवदत्त ने बोलना ही छोड़ दिया। समाज के सामने क्या कहें, घर की बातें घर में ही रहें। ऐसे ही दिन बीतते गए। मार्च का महीना था, होली नजदीक थी। गांव के चारों ओर रंग, ढोल और गीतों का माहौल था। पर उसी मौसम में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने शिव वाला परिवार की तकदीर ही बदल दी। हेमंत अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में घूम रहा था। किसी ने कहा, चलो आज श्मशान घाट चलते हैं, मजा आएगा। सब हंस पड़े। शराब की बोतलें खुलीं, सिगरेट जल उठी। वहीं बैठकर सब मस्ती करने लगे। हेमंत की मां ने उसे जाते वक्त समझाया था, बेटा, होली के दिनों में चौराहे और श्मशान से बचकर रहना। इन दिनों टोने टोट के जाग उठते हैं। पर हेमंत हंस पड़ा, मां, यह सब अंधविश्वास है। रात गहरी होती गई और शराब का नशा भी। इन्हीं में से एक था सुशील, हेमंत का खास दोस्त। नशे में डूबा सुशील अचानक बोला, भाई, तेरी बहन करिश्मा, वो तो सच में जन्नत की परी है। जब चलती है ना, तो जैसे हवा भी ठहर जाए। हेमंत ने पहले तो हंसने की कोशिश की, पर अगले ही पल सुशील की जुबान फिसल गई। तेरी बहन के लिए ही तो तेरे घर आता हूं मैं। क्या तू मेरा साला बनेगा? हेमंत का चेहरा तमतमा उठा। शराब का नशा उतर चुका था। उसके भीतर आग भड़क उठी। चुप रह सुशील। लेकिन सुशील नहीं रुका। दोनों के बीच बहस शुरू हुई, फिर धक्का मुक्की। बाकी दोस्त बीच बचाव करने लगे। पर गुस्से में हेमंत ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और जोर से सुशील के सिर पर दे मारा। सुशील जमीन पर गिर पड़ा। सन्नाटा छा गया। होली की रात में श्मशान के सन्नाटे के बीच एक चीख गूंजी और सब कुछ बदल गया। श्मशान की उस रात के बाद सब कुछ जैसे ठहर गया। सुशील वहीं पड़ा था, न कोई आवाज, न कोई हरकत। उसके दोस्तों में से कोई भागा, कोई चिल्लाया, पर हेमंत वहीं खड़ा रह गया, पत्थर हाथ में, आंखें डर और पछतावे से भरी हुई। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह पुलिस आई, गांव वाले इकट्ठे हुए। किसी ने कहा, हेमंत ने ही मारा है, पर सबूत कुछ नहीं मिला, क्योंकि सब दोस्तों ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। शिवदत्त के लिए यह हादसा जैसे बिजली गिरने जैसा था। उन्होंने बेटे को छिपा लिया, कहा, सच मत बोलना, वरना पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। पर सच तो भीतर ही जलता है। वो आग जिसने सुशील की जान ली, अब हेमंत के जमीर को जलाने लगी। रातों को वो सो नहीं पाता था। जब भी आंख बंद करता, सुशील की वो आखिरी नजर सामने आ जाती। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। करिश्मा की हंसी खो गई। मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं और शिवदत्त पहले से कहीं ज्यादा चुप हो गए। एक रात जब सब सो चुके थे, हेमंत को लगा कोई उसे पुकार रहा है, धीमी ठंडी आवाज में, हेमंत, दोस्त, मेरा पत्थर लौटा दो। वो चौंक कर उठा, पर आसपास कोई नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा। आंगन में वही पत्थर पड़ा था जिससे उसने सुशील को मारा था। वो पत्थर अब गीला था, जैसे ताजा खून लगा हो। अगले दिन उसने उस पत्थर को उठाकर गांव के बाहर फेंक दिया। पर उसी रात वो पत्थर फिर उसकी चौखट पर मिला, मिट्टी में लिपटा, भीगा हुआ, ठंडा। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रातों में दरवाजे अपने आप खुलने लगे,
आंगन में किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। करिश्मा ने एक दिन कहा, भैया, मैंने एक आदमी को खिड़की के पास खड़ा देखा। उसके कपड़े गीले थे और आंखें लाल। हेमंत कांप गया। उसे पता था मैं वो कौन था। अब वो हर रात डर के साए में जीने लगा। न नींद आती, न चैन। कभी खेतों में जाता तो किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती, वही सुशील की हंसी। एक रात उसने तय किया, अब नहीं, मैं सच्चाई बताऊंगा। वो गांव के मंदिर गया, पंडित जी को सब बताया। पंडित जी ने कहा, जिसकी आत्मा अधूरी हो वो शांति तब तक नहीं पाती जब तक सच दुनिया के सामने ना आए। हेमंत घर लौटा, पिता को सब बताने वाला था। तभी बाहर से आवाज आई, हेमंत। वो बाहर भागा। वहीं चौराहे पर सुशील खड़ा था, सफेद कपड़ों में, चेहरा राख जैसा और होंठों पर धीमी मुस्कान। तूने मुझे मारा था ना, अब तू मेरे साथ चल। अगली सुबह गांव में खबर फैली, हेमंत की लाश चौराहे पर मिली थी, आंखें खुली हुई, और उसके पास पड़ा था वही पत्थर। गांव वाले कहते हैं, हर होली की रात जब हवा चलती है तो शिववाला परिवार के आंगन से किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है, दोस्त, मेरा पत्थर लौटा दो। हेमंत की मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया। शिवदत्त का घर जो कभी हंसी और रौनक से भरा था, अब उस पर जैसे किसी अदृश्य साय का पहरा था। करिश्मा अब दिन भर खामोश रहती। रात में कई बार उसकी नींद खुल जाती, जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो, करिश्मा, मैं लौट आया हूं। मां बीमार पड़ गई। शिवदत्त मंदिर जाने लगे, पर घर का माहौल पहले जैसा कभी न रहा। हर कोने में एक ठंडी हवा बहती, मानो दीवारें भी किसी पुराने राज को दोहरा रही हों। एक दिन करिश्मा ने देखा, आंगन में वही पत्थर रखा है। धीरे धीरे उस पर काई जम चुकी थी, लेकिन जब उसने हाथ लगाया तो पत्थर फिर से गीला था, जैसे अभी किसी ने उसे उठाया हो। उस रात करिश्मा ने सब